नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रारंभ में। आज का अंक एक यात्रा वृत्तांत यानी कि एक ट्रेवल लॉग है और जिस तीर्थ की आज हम बात करने वाले हैं वो राष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक तो है ही, साथ ही में जम्मू शहर के दिल की धड़कन भी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये श्री माता वैष्णो देवी धाम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यह धाम जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा के रूप में स्थित है, जहां माता के दर्शन 3 पिंडियों के रूप में होते हैं। इस धाम से जुड़ी सारी जानकारी, इतिहास एवं कथाओं के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं और यह वीडियो केवल यात्रा के विवरण तक ही सीमित रहेगा। मित्रों, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर वर्ष देश भर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मेरा यह अनुमान है कि आप में से अधिकतर लोगों ने ये यात्रा पूरी की ही होगी। किंतु जो लोग ये यात्रा अभी तक नहीं कर पाए हैं या बहुत समय पहले उन्होंने ये यात्रा की थी, उनके लिए यह अंक विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये यात्रा मैंने साल 2020 यानी इसी वर्ष पूरी की है और सारी लेटेस्ट जानकारी जो भी धाम से संबंधित है, जो भी नई डेवलपमेंट्स है, सारी मैं आपको इस अंक में देने वाला हूँ। 2020 के शुरुआती दिनों में मैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए गया था, या ये भी कह सकते हैं कि माता का बुलावा आया था। यदि आप प्रारब्ध में मानते हैं या डेस्टिनी में मानते हैं तो आपको भी ये बात काफी प्रासंगिक लगेगी, क्योंकि 2012 में मैं आखिरी बार यात्रा के लिए गया था और उसके बाद 8 वर्ष बाद 2020 में मुझे अवसर मिला, जबकि 2012 से पहले मैं हर वर्ष जाया करता था। किंतु प्रारब्ध देखिए, पुणे का मेरा एक मित्र जो कि उत्तर भारत कुछ काम से जा रहा था, उसने मुझे वैष्णो देवी जाने के लिए पूछा और उस दिन से 10 दिन के अंदर अंदर हमने यात्रा की योजना भी बना ली और यात्रा संपन्न भी कर ली। हमें यात्रा कम से कम समय में पूरी करनी थी ताकि ऑफिस का दिन व्यर्थ न जाए, और भाग्यवश हमारा दर्शन का संयोग रविवार का ही बना। पर दुविधा यह थी कि जाया कैसे जाए, बस से, ट्रेन से या किसी और तरीके से। तो क्योंकि हम 2 ही लोग थे तो सार्वजनिक परिवहन ही हमने बेस्ट समझा और बस की टाइमिंग हमारे परियोजन के अनुकूल नहीं थी, इसलिए हमने ट्रेन को ही प्राथमिकता देते हुए श्री शक्ति एक्सप्रेस में अपनी टिकटें बुक कर दी। श्री शक्ति एक्सप्रेस एक पूर्णतः वातानुकूलित यानी फुल्ली एसी ट्रेन है और इसका आपको किराया 3rd एसी का 1000 रुपए के आसपास पड़ जाता है। तत्काल में इसके चार्जेस बढ़ भी जाते हैं और ये ट्रेन पूरी सफाई से चलती है और काफी तेज चलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस ट्रेन की, इस वजह से कि हमने इसको चुना, वो यह है कि इसका टाइमिंग हमारे परियोजन के साथ बिल्कुल मेल खाता है, क्योंकि ये ट्रेन शाम को दिल्ली से 5:30 बजे निकलती है और सुबह कटरा आपको 5:10 पे पहुंचा देती है और उसी रात को 11:30 बजे ये ट्रेन निकल जाती है कटरा से और सुबह आपको दिल्ली 10:30 बजे पहुंचा देती है। तो इससे आपका ऑफिस का कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाता है और आप पूरी यात्रा जो है बिना कोई एक्स्ट्रा छुट्टी लिए आप कर सकते हैं। तो ट्रेन का सफर हमारा काफी अच्छा बीता और रात को नींद भी अच्छी आई। ये ध्यान रखें कि रात की नींद बहुत ही आवश्यक है इस सफर में, क्योंकि अगले दिन पूरा दिन आपको चढ़ाई करते जानी है और थकान ना हो, इसलिए सुबह सुबह आपकी स्टार्ट एकदम फ्रेश होनी चाहिए। सुबह 5:15 बजे हमारी ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन का रखरखाव और सफाई बहुत ही उत्तम दर्जे की थी। स्टेशन इतना सुंदर था कि मैंने ऐसा स्टेशन भारत में अभी तक कहीं नहीं देखा, टीवी पर भी नहीं। स्टेशन का निर्माण विशेषतः सुंदरता को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। फिर हमने फ्रेश होकर हल्का फुल्का नाश्ता किया और स्टेशन परिसर से ही निःशुल्क यात्रा पर्ची भी प्राप्त की और लगभग 7 बजे के आसपास हम वहां से निकल गए। स्टेशन से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर कटरा बस स्टैंड है, जहां से प्रायः यात्रा आरंभ की जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर ऑटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑटो का किराया लगभग 50 रुपए प्रति सवारी होता है। वहां पहुंचने के बाद हम मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चल दिए। मुख्य प्रवेश द्वार से ही सबसे प्रथम चेकिंग होती है आपके सामान और यात्रा पर्ची की। वो चेक पोस्ट पार करने के बाद हमारी यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर बाईं तरफ एक रास्ता जाता है
जहां गुलशन कुमार का प्रसिद्ध लंगर भी है। वहीं से अर्धकुंवारी तक जाने का एक नया मार्ग भी बन चुका है। यह रास्ता भवन तक जाने वाले नए मार्ग को कटरा से जोड़ता है। ताराकोट नामक ये मार्ग लगभग 7 किलोमीटर लंबा है और विशेषतः पैदल यात्रियों के लिए ही बना है। यहाँ पर घोड़े और पिट्ठुओं को जाने की अनुमति नहीं है। मई 19, 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस रास्ते में जगह जगह काफी सुविधाएं हैं, जैसे पीने का पानी, शौचालय, भोजनालय, चिकित्सालय, अन्य दुकानें इत्यादि। वैसे कि काफी अभी तक व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ये रास्ते पे अभी भी काम जारी है। सुबह के लगभग 8:30 बजे हमने ताराकोट मार्ग से यात्रा आरंभ की। उस मार्ग पर लोगों की संख्या काफी कम है क्योंकि ये काफी नया मार्ग है और बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए और बिना ज्यादा रुके हुए हमने लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर अर्धकुंवारी तक का सफर पूरा कर लिया। और वहां पर भी हम रुके नहीं। वहां से हम बिना समय व्यर्थ किए हुए आगे बढ़ते रहे और सीधा जाके हिमकोटी पर रुके। हिमकोटी पर एक बड़ा भोजनालय है और बैठने के लिए काफी जगह भी है। वहां पे हमने थोड़ा अच्छी तरह से नाश्ता किया, जैसे डोसा, इडली, वड़ा, सांबर, चाय, ये सब हमने लिया और दोनों का खर्चा मात्र 150 रुपए के अंदर ही हो गया। फिर वहां पे आधा घंटा के आसपास विश्राम करके हम भवन के लिए आगे निकल पड़े। इस रास्ते पर आप ध्यान दें कि बंदर और लंगूर काफी मात्रा में होते हैं और यदि आप हाथ में कुछ खाने की वस्तु लेके चल रहे हैं तो वे तुरंत झपट्टा मार लेते हैं। इसलिए ऐसे मार्गों पर अपने आचरण पर विशिष्ट ध्यान दें। माता का भवन अर्धकुंवारी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 12:30 बजे के आसपास हम भवन परिसर में पहुंच गए। पहुंचने के बाद फाइनली जब हम रुके तो अब थोड़ा सा थकान महसूस होने लगा। फिर हम स्नान गृह की ओर गए। स्नान गृह का पानी सीधा पहाड़ों से आता है और ये बर्फ के समान ठंडा होता है। स्नान गृह के अंदर काफी कौतूहल मचा हुआ था, जो कि ये दर्शा रहा था कि पानी के ठंडा होने का प्रकोप क्या होता है। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करते हुए बारी बारी स्नान कर ही लिया। स्नान करते समय जितना हमें कष्ट हो रहा था पानी के ठंडे होने के कारण, बाहर निकलने के बाद हमें उतनी ही राहत मिली, उतना ही फ्रेश फील हो रहा था। थकान बिल्कुल मिट सी गई। फिर नए कपड़े वगैरह पहनकर हम क्लॉक रूम यानी लॉकर रूम की तरफ गए। वहां पर आपको निःशुल्क लॉकर मिल जाता है। हमने भी एक लॉकर लिया जहां अपना सामान वगैरह रख के हम आगे निकल पड़े। फिर हमने प्रसाद की दुकान से प्रसाद भी लिया, जो कि 70 रुपए से 200 रुपए की श्रेणी में आपको मिल जाता है। और ये सब करने के बाद फिर हम दर्शन की कतार में लग गए। दर्शन के लिए भीड़ बहुत ज्यादा तो नहीं थी, फिर भी 1-1.25 घंटा तो हमें कतार में लग ही गया। जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो प्रायः 1-आधे सेकंड से ज्यादा के दर्शन भी आपको प्राप्त नहीं होते, किंतु भीड़ कम होने के कारण 5 से 7 सेकंड का दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। यही नहीं, पंडित जी ने पिंडी स्वरूप माता सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों के नाम लेते हुए उनकी ओर संकेत करके भी दिखाया। भाई दर्शन करके मन तृप्त हो गया। लेकिन अब हमें भैरव घाटी भी जाना था। दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे और शरीर में अब थोड़ी थकान भी होने लगी थी। ऊपर चढ़ाई करने का हम सोच ही रहे थे कि तभी हमें दिखी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी केबल कार। और इससे भी अधिक खुशी हमें तब हुई जब हमें इस सेवा की टिकट का मूल्य पता चला। मात्र 100 रुपए में भवन से भैरव घाटी और भैरव घाटी से भवन, यानी 100 रुपए में रिटर्न टिकट। भाई इससे सस्ता तो और कुछ नहीं होगा। तो हम तुरंत चल पड़े टिकट की लाइन में। टिकट लेने में लगभग हमें 20 मिनट के आसपास लग गए और प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने में और 10 मिनट। उसके बाद केबल कार आई। केबल कार में 50 लोग तक एक साथ सफर कर सकते हैं और उसमें बैठने की कोई सुविधा नहीं। केवल 2 मिनट के अंतराल में हम भवन से भैरव घाटी तक पहुंच गए। ऊपर पहुंचकर पहले तो हमने हल्का सा नाश्ता कर लिया और साथ ही में प्रसाद भी ले लिया। भैरव घाटी का प्रसाद लगभग आपको 60 रुपए तक में पड़ जाता है। फिर हम चल पड़े भैरव बाबा के दर्शन की ओर। दर्शन के लिए भीड़ बहुत ही कम थी, इसलिए सुगम तरीके से दर्शन हो गए। मौसम बारिश का हो रहा था, इसलिए वापसी हमने सांझी छत के रास्ते से करना सही नहीं समझा और हम वापस केबल कार में सवार होकर भवन की तरफ चल पड़े। भवन से जाने वाले रास्ते में जगह जगह काफी टीन के शेड हैं, जिनसे कि बारिश के मौसम में बचा जा सकता है।
लॉकर रूम से सामान इत्यादि लेकर हम वापस कटरा की ओर चल पड़े। जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस जा रहे थे, किंतु अर्धकुंवारी के पास पहुंचने पर मेरे मित्र ने कहा कि अब पुराना रास्ता लेना चाहिए क्योंकि यात्रा का फील नहीं आ रहा, जो कि सही बात भी थी। तो आगे की यात्रा हमने पूरी पुराने रास्ते से ही की और सच में बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि जब भी हम पहले जाया करते थे तो इन्हीं रास्तों से जाया करते थे। फिर चरण पादुका, बाणगंगा, इन सब से होते हुए हम पहुंच गए उसी जगह जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, यानी प्रवेश द्वार के पास। लगभग 8 बजे हम वहां पहुंचे और 12 घंटे का यह पूरा सफर रहा। और मेरे ट्रैकर के अनुसार 42,000 कदम और 31 किलोमीटर के आसपास हम पूरे दिन में चले। वहां से फिर हमने एक शेयर ऑटो लिया जिसका कि किराया 60 रुपए प्रति सवारी था। और ऑटो में एक काफी रोचक बात हुई हमारे साथ। हमें कुछ महिलाएं मिली वहां जो कि भूटान से भारत केवल वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ही आई थी। वे भूटान में सरकारी अध्यापक थी और उनका पूरा एक जत्था छुट्टियों में वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान करके आया था, जो कि बहुत ही रोचक बात थी कि देश विदेश से लोग भारत में माता के दर्शन के लिए आते हैं। बस स्टैंड पहुंचकर फिर हमने एक ढाबे में खाना खाया और वहीं से फिर हम निकल पड़े स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी रात की ट्रेन भी थी 11 बजे की। 11 बजे समय पे ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में बैठ गए और सुबह सीधा नींद खुली दिल्ली में, और सुबह 10 बजे के आसपास हम दिल्ली में उतर गए। तो ये थी हमारी पूरी यात्रा। अब इसमें जो चीज़ रह गई है वो है क्या क्या चीज़ें आपको साथ में उठानी चाहिए। तो सामान जितना कम उठा सके उतना ही उठाएं। जैसा मौसम है उसी के हिसाब से आप कपड़े लें, चाहे जैकेट हो, चाहे रेनकोट हो या कोई भी और चीज़, मौसम के हिसाब से ही अपने कपड़े लें। कोई अतिरिक्त सामान ना उठाएं। हाँ, एक जोड़ा कपड़ा जरूर लें और अपने जूते जो हैं वो स्पोर्ट्स लें। बाकी कोई अन्य सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे सफ़र में, इस पूरी यात्रा में आपको जगह जगह ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, चाहे खाने पीने की हो, ये सब आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रारंभ हुआ तो किसी और तीर्थ का यात्रा वृत्तांत भी आपसे साझा करने का मुझे अवसर मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी ऐसा करके। वैष्णो देवी से संबंधित जो भी जानकारी है, चाहे ऐतिहासिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो भी ज़रूर देखें जब भी वो अपलोड हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।